जय हिंद एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए और सीडीएस की नोटिफिकेशंस यूपीएससी ने जारी कर दी है। 15 मई को ये जारी हो गया था, तो आप बच्चे धड़ाधड़ फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं। तैयारी भी साथ में रखिए, लेकिन फॉर्म भरते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर दीजिए। बच्चों, ये ध्यान में रखो कि 3.5 महीने एग्जैक्टली आपके पास हैं। तो जो ये नोटिफिकेशन आता है बच्चों, ये टाइम पास नहीं है जो यूपीएससी जारी करता है। आप चले जाते हैं, सीधा फॉर्म फिल कर देते हैं। लगभग मैं बताऊं तो पूरी जानकारी कैसे प्रिपेयर करना है, क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, डिटेलिंग्स क्या होती है, रिटर्न में क्या रिक्वायरमेंट होती है, एसएसबी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ दे दी जाती है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, और उसी के लिए मानस डिफेंस एकेडमी आपको ये वीडियो बना के दे रहा है कि नोटिफिकेशन को सरल तरीके से समझने के लिए क्या करें। तो एनडीए के बच्चों, ध्यान रखिए कि आपके पेपर के टाइम पे क्या चीजें आपने ध्यान देनी है, फॉर्म के टाइम पे क्या चीजें आपने देनी है। अभी तो फॉर्म की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़िए। क्या डिटेल है, नोटिफिकेशन आपका आ गया था, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आपका एनडीए 2 के लिए पेपर 15 मई को ये आया है, और लास्ट डे ऑफ द सबमिशन ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। कई बच्चे समझते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है और सो जाते हैं, और जो सो गया वो खो गया, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही भर दीजिए, क्यों डिले करना। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप खुद भर सकते हैं, आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज से ही इंडिपेंडेंट हो जाइए, फोन से भर लीजिए, टैबलेट से भर लीजिए, लैपटॉप से भर लीजिए। पर अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि एक साथ भरेंगे तो एक साथ आएगा, नहीं, पुराना जमाना खत्म हो गया, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके एप्लीकेशन नंबर को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे वो सब बातें छोड़ दीजिए। आप पढ़ाई में और मेहनत में ध्यान दीजिए, शॉर्टकट्स के पीछे नहीं। तो हमें ये पता है एनडीए और नवल एकेडमी की भी एंट्री अलग से आती है। क्यों आती है, कहाँ आती है, कैसे आती है, क्या मतलब है, मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ फॉर्म फिलअप करने पे। अदर नोटिफिकेशंस के बारे में आपको अपडेट्स आते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। तो सबसे पहले तो भैया एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि आप एलिजिबल है या नहीं है। जो 12th अपियरिंग है और जो 12th पास हैं और जो एज कैटेगरी में आते हैं उसकी भी बात करेंगे, वही भरिए। 11th वाले टाइम पास ना भरिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटीआर का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, जहां पे आपको आधार कार्ड फिल करनी है, वन टाइम फिल करनी है, साल भर में आप कभी भी वो ओटीआर को फिल कर सकते हैं। तो 11th वाले आप सिर्फ इतना कीजिए कि ओटीआर भर के रख दीजिए, लेकिन फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार ओटीआर फिल कर दिया तो आप बाद में कभी भी जब आपका फॉर्म एलिजिबिलिटी आ जाएगा तो आप डायरेक्टली भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हाउ टू अप्लाई, ये रहा आपका ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर किन बच्चों ने, उनको लगता है कि उनकी ओटीआर में कुछ गड़बड़ है, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 7 डेज का विंडो दिया जाएगा। फॉर्म खत्म होने के 7 डेज का विंडो, तो डेट याद रख लीजिए, 5 जून से लेके 11 जून तक आप ओटीआर को मॉडिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने का अभी ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, तो प्लीज आप एप्लीकेशन को ध्यान से भरिए। फर्स्ट पार्ट भरने के बाद आपको सेकेंड पार्ट के लिए एडिटिंग का थोड़ा सा मौका वो जरूर देते हैं, लेकिन पेमेंट के बाद उसमें कोई मौका नहीं होगा उसको एडिट करने का। आप ओटीआर जरूर एडिट कर सकते हैं। ठीक है। आपके डिटेल्स जरूर ध्यान में रखिए, ऑल द डिटेल्स, जो भी आईडी कार्ड है आपके पास होने चाहिए, आईडी कार्ड के डिटेल। लास्ट डे ऑफ द सबमिशन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, 4 जून शाम को 6 बजे तक ही रहेगा। बाकी बाद में आपको एडमिट कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के टाइम पे नोटिफिकेशन को पढ़िए। अब थोड़ा सा फॉर्म फिलअप की जगह थोड़ा अलग बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, आज से ही याद रखिएगा। ठीक है। बाकी डिटेल्स इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉल पेन या बॉल पॉइंट पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो भी फोन बैन है
अगर कोई क्वेरीज हैं तो आर्मी हेडक्वार्टर या यूपीएससी की डिटेल्स आपको यहाँ दे दी गई हैं। बच्चों प्लीज कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज हमसे अप्रोच कीजिए या नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, गलतियां वहीं पे होती है। अब देखिए वैकेंसीज की बात करते हैं, एक बहुत सुनहरा मौका सबके लिए। पिछले बार 400 एनडीए 1 में 400 की सीट थी, अब यहाँ पे 404 की है। बच्चे कहेंगे 4 ही तो सीट बड़ी है, बेटा आपको तो एक ही चाहिए, ये तो बहुत हो गया फिर तो। ठीक है जी, चलिए तो ये बहुत एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात हो गई आपके लिए कि सीट थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा दी है। ये डिटेल्स भी जरूर देखिए। फिर बच्चे सेंटर, कई सारे सेंटर्स की लिस्ट आपके घर के आसपास कौन से सेंटर्स हैं। आपका घर अगर सेंटर नहीं है तो उसके आसपास, ज्यादा दूर जाके मस्ती मत कीजिए, सिर्फ पेपर की तैयारी कीजिए और पेपर देना ज्यादा जरूरी है, मस्ती के लिए नहीं। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया देख लीजिए। जो भी बच्चे इन दोनों डेट्स के बीच में लाई करते हैं, दैट इज 2 जनवरी 2006 एंड 1 जनवरी 2009, दे आर एलिजिबल। उसकी बात अगर करें तो सारी डिटेल्स, बच्चे पूछते हैं सर इसका क्या है उसका क्या है। देखिए मानस डिफेंस एकेडमी सटीक बात करती है, सारा डिटेल आपको नोटिफिकेशन में दे दिया है, तो फिर काहे आप किसी के पीछे भाग रहे हैं। इंडिपेंडेंट बनिए, खुद ही कीजिए इन चीजों को। क्वालिफिकेशंस आपको दे दिए हैं। मेडिकल के बारे में बच्चे पूछते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, सारा डिटेल अपेंडिक्स में दिया गया है। फीस किसको पे करनी है किसको पे नहीं करनी है यहाँ पे दिया हुआ है। कैंडिडेट एक्सेप्ट एसटी एससी और फीमेल वार्ड्स ऑफ जेसीओ एनसीओ वार, ठीक है, आर एग्जेम्प्टेड। तो जो भी एसटी एससी फीमेल और जो भी मिलिट्री पर्सनल के बच्चे हैं उनको एग्जेम्प्ट है, बाकी सबको फी पे करनी है। और कोई ज्यादा फी पे नहीं करनी, बुरा मत मानिए, 100 रुपए पे करनी है, फौज ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मिल जाएगा और आपके बच्चों को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है जी, ऐसा सोचिए। ठीक है, पेमेंट मोड क्लोज हो रहा है आपका, वही टाइम है 6 तारीख 6 बजे 4 तारीख को। ठीक है, तो इससे पहले पेमेंट कर दीजिएगा, डिजिटल इंडिया है, इस्तेमाल कीजिए इस चीज का। इतना टाइम नहीं लगाना आपने, अगर सीरियस है तो डेफिनेटली ये सब चीजें की गलतियां मत करिएगा। बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, एसएसबी की सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ है। क्या अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपके मेडिकल के प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एग्जामिनेशन में डूज एंड डोंट्स, सबमिशन आपका क्या क्या है, बार बार वही बात मैं कह रहा हूँ। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको क्या मिलती है, फोर्स ज्वाइन करने के बाद आपका क्या ड्यूटी, क्या रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों ये नोटिफिकेशन सिर्फ टाइम पास के लिए जारी नहीं की जाती कि आपने फॉर्म भरना है, इसमें सब कुछ होता है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टाइम निकालिए, 2 घंटे 3 घंटे निकालिए, ज्यादा कोई टाइम नहीं खा रहा आपका, आप कौन सा बिजी हैं, लेकिन ये जरूर पढ़ लीजिए। एग्जामिनेशंस के फॉर्मेट, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, जनरल एबिलिटी 600, मैथमेटिक्स 300, 2.5 घंटे के 900 मार्क्स, एसएसबी 900 मार्क 1800, कितनी मेरिट जाती है इसकी वीडियो अलग बनाएंगे। मैथमेटिक्स के आपके सिलेबस, ठीक है जी, उसके बाद आपके इसमें सारे जीएटी इंग्लिश के सिलेबस डिटेल्स, अगर कोई बच्चा खुद से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ओएमआर शीट में कैसे मार्किंग आपको करनी है, मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, अब ये कम से कम पूरी शीट आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड की है। बच्चे पूछते हैं ये मेरा हाइट है, ये मेरा वेट है। बच्चे प्लीज ये फालतू के सवाल में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। आप ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं पढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड में क्या होना है, ठीक है, कितनी कितनी हाइट के कौन कौन से रीजन में क्या क्या हाइट की छूट है, क्या क्या रिलैक्सेशन है, सारे मेडिकल क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे। एसएसबी में आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, फॉर्म फिलअप करते समय आपको किसको अप्रोच करना है। आप फालतू कंफ्यूज नॉलेज मत लीजिए किसी को अप्रोच करके, मल्टीपल थॉट्स रखेंगे तो मल्टीपली टाइम कंफ्यूज होंगे। सारी डिटेल्स आपको यहाँ दी गई है, तो आप काहे कहीं पे जा रहे हो। सारे नोटिफिकेशन यूपीएससी के साइट से डायरेक्ट आपको आ रहा है। आप देखिए ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड हैं आपके। मैं इसको जल्दी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी अपीयरिंग स्टूडेंट्स, आपके डिटेल्स, बोनाफाइड जो भी फॉर्म्स हैं इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड हैं।
ठीक है, आपके रैंक्स, आपके अलाउंसेस। तो बच्चों एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, फॉर्म अच्छे से फिल करिए। एप्लीकेशन फॉर्म बार बार नहीं फिल किया जाता, फिक्शियस जो फेक फॉर्म है उसकी लिस्ट बाद में आ जाएंगी, लेकिन आपने फेक नहीं भरना, सही से भरना है। उसके बाद OTR के चांसेस हैं आपके पास, बट एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर गया तो वो वंस एंड फॉर ऑल सीज हो गया। हाँ, जिन बच्चों का थोड़ा सा गलती हो जाता है तो वो थोड़ा सा रैंडम चीजों करके अलग सा एक और फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वैसा ना करे तो बढ़िया। एक बार अच्छे से करिए, एक ही बार होता है, अच्छे से होता है। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई करें ना करें, आप टाइम वेस्ट करें ना करें, ये नोटिफिकेशन के लिए टाइम निकाल लीजिए, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। कम से कम 25% का हेल्प आपको पूरा इसी से मिल जाएगा। बाकी 75% के लिए मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए। और भी वीडियोस आएंगी, साथ में पढ़ाई करेंगे। 3.5 महीने सिर्फ रह गए हैं, अब जान लगा दीजिए, अब फायर लेके आइए अपने आप अंदर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।